मुंगेली से अहम खबर के साथ, जहां धान शॉर्टेज मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुंगेली से जहां धान शॉर्टेज मामला, बड़ी कार्रवाई। धान खरीदी प्रभारी पुणेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उपार्जन केंद्र में 1582 क्विंटल धान पाया गया था शॉर्टेज। तकरीबन 49 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हुई है। वहीं शॉर्टेज मामले में अब तक 4 समितियों पर गाज गिर चुकी है। गड़बड़ी करने वाले समितियों पर लगातार मामला दर्ज किया जा रहा है। वहीं सेतगंगा थाने के छटन समिति केंद्र का मामला बताया गया है। धान शॉर्टेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। पुणेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 1582 क्विंटल धान पाया गया था शॉर्टेज उपार्जन केंद्र में, जबकि 49 लाख रुपयों की गबन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो गड़बड़ी करने वाली समितियों पर लगातार मामला दर्ज किया जा रहा है। एक्शन मोड में है सेतगंगा थाने के छटन समिति केंद्र का ये मामला बताया गया है। धान शॉर्टेज मामले पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन और पुणेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धान खरीदी प्रभारी है पुणेंद्र यादव, जहां 1582 क्विंटल धान पाया गया था शॉर्टेज और 49 लाख रुपयों के गबन की पुष्टि भी हुई है। तो 4 समितियों पर अब गाज कर चुकी है और अब देखना होगा आगे कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जहां लगातार शिकायतें मिल रही थी और उस शिकायत के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन किया गया है, जिसमें 4 समितियों पर तो गाज गिर चुकी है। वहीं एक और समिति जिसमें पुणेंद्र यादव के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज किया गया है। सेतगंगा थाने के छटन समिति केंद्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। 49 लाख रुपयों के गबन की पुष्टि हुई है। तो जो गड़बड़ी कर रहे हैं समितियां, उन पर अब एक्शन किया जा रहा है। छटन समिति केंद्र का हालांकि ये मामला है, जिसमें धान शॉर्टेज की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इस आधार पर अब कार्रवाइयां की जा रही हैं। 1582 क्विंटल धान शॉर्टेज मिला है, यानी तकरीबन इसे समझा जाए तो 49 लाख रुपयों की गबन सीधे तौर पर इसकी पुष्टि हो रही है। और ऐसे अब तक 4 समितियां हैं जिन पर भी इस तरह से गबन के आरोप लगे हैं, उनकी पुष्टि हो रही है और धांधली का ये पूरा मामला है। सैयद वाजिद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी? देखिए, खरीफ वर्ष जो है 2023-24 में जो धान की खरीदी की गई थी, जिसमें मुंगेली जिले में बड़ी मात्रा में जो है वो शॉर्टेज निकलकर सामने आ रहा है। कई ऐसे समिति केंद्र हैं जहां बड़ी मात्रा में शॉर्टेज की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें ये एक छटन समिति केंद्र है जहां पर करीबन 1582 क्विंटल के जो धान है उसके शॉर्टेज पाया गया था, जिसकी आकलन किया जाए तो इसका करीबन 49 लाख रुपए जो है वो होता है। इसकी भौतिक सत्यापन और जांच कराई थी एआरसीएस की टीम ने, और जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि इतने का घोटाला हुआ है, जिस पर सेतगंगा के थाना पर जो धान खरीदी के प्रभारी हैं और यही बारदाना प्रभारी हैं पुणेंद्र यादव, जिनके खिलाफ में मामला दर्ज हुआ है अमानत में खयानत। और इस तरीके के अब तक जिले में बात की जाए तो करीबन 4 ऐसे समिति केंद्र हैं जहां पर एफआईआर की कार्रवाई की गई है और आगे भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक करीबन 66 ऐसे समिति केंद्र हैं जिन पर शॉर्टेज की स्थिति जो है मंडरा रही है और कलेक्टर ने साफ लहजे पर कह दिया है कि जो गड़बड़ी करेगा वो शॉर्टेज 0 लेके आए और शॉर्टेज 0 जो नहीं लाएगा उन पर एफआईआर किया जाएगा। और अब तक जितने एफआईआर नहीं हुए थे वो अब होंगे। तो इस तरीके की हिदायत दी थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे समिति केंद्र हैं जिन्होंने अपने शॉर्टेज की भरपाई की थी, लेकिन जो समिति जो शॉर्टेज की भरपाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। जी, भरपाई जो नहीं करेगा उस पर इस तरह की कार्रवाई होगी। अमानत में खयानत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 66 और ऐसी समितियां हमारे सहयोगी बता रहे हैं जिन पर गाज गिरने की संभावना हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।